गजा आम बोर्ड में शमूलियत का फैसला वफाकी काबीना से मुशावरत के बाद किया। अब फ़लस्तीनियों को इज्जत व वक़ार के साथ उनके हुकूक मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत मिली, जिस पर वफाकी काबीना ने मुशावरत के बाद फैसला करने का इख्तियार मुझे दिया था। डेवोस का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। उम्मीद है गजा में जल्द अमन कायम होगा। ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। जंग रुकवाने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। जंग रुकने पर जनूबी एशिया के लाखों लोगों की जिंदगियां बची। IMF से मुलाकात भी शानदार रही। IMF ने पाकिस्तान की माशी इस्लाहात को सराहा है। ICC ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड मेगा इवेंट में शामिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ICC का फैसला ज्यादती करार दे दिया। कहा, दोहरा मेयार काबिल कबूल नहीं, एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए। बांग्लादेश के मामले पर सूली मौक़िफ़ अपनाया। जैसा फैसला पाक भारत मामले का हुआ, वैसा ही बांग्लादेश के साथ होना चाहिए। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने जाएगी या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने PCB का फैसला भी सुना दिया। कहा, PCB हुकूमत पाकिस्तान के ताबे है, ICC के नहीं। वर्ल्ड कप में शिरकत पर हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ीर आज़म की वापसी के बाद फैसला मुतवक्के है। हुकूमती फैसले के बाद प्लान ABC तैयार है। 10 मई को भी एक फैसला हुआ था, उसके बाद नहीं देखा आगे क्या होगा। बांग्लादेश ने भारत में सिक्योरिटी खर्चात के बायस टीम भेजने से इनकार किया था। ICC से दरख्वास्त की गई थी कि मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। अल्लाह के फजल से और हमारे शुहदा के लहू के सदके हमारी इज्जत और आबरू में, वतन की इज्जत और आबरू में जितना इजाफा हुआ है 78 साल की तारीख में, शायद ही इस तरह के लम्हात आए हैं। हमने गुजरे साल में अल्लाह की मेहरबानी से जंग जीती। हमारी बहादुर अफवाज ने जिस तरह जंग लड़ी और आज भी दहशत गर्दी के खिलाफ जिस तरह जंग लड़ी जा रही है, दुनिया की तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिली। पाक फौज KP में जहाद कर रही है। सूबाई हुकूमत तमाशाई बनी हुई है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में अमन शहदा की कुर्बानियों की वजह से है। पाक फौज ने 5 गुना ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दी। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि नए सूबों में कोई हर्ज नहीं, किसी को इससे खौफजदा नहीं होना चाहिए। 18वीं तरमीम पर तनकीद करते हुए कहा, 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं हुए। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करने तक मुल्क नहीं चलेगा। हम मौसर तरीके से बलदियाती निज़ाम नाफिज नहीं कर सके। मालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मुख्तलिफ मकामात पर कई फीट बर्फ मौजूद। राब्ता सड़कें बंद। बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराहों की बहाली का अमल जारी। पाक फौज और जिला इंतजामिया के रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फबारी के बायस फंसे हुए 20 अफराद को रेस्क्यू किया गया। मरी में भी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मौसम साफ। मलके कोहसार में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी खत्म। मरी एक्सप्रेसवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी रुक गई। वादी लीपा में शदीद बर्फबारी के बायस 10 से ज्यादा मकानात गिर गए। जहलम वैली में बर्फबारी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। राब्ता सड़कें बंद। खैबर के इलाके वादी तीरा में शदीद बर्फबारी। सैकड़ों मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए इमदादी ऑपरेशन जारी। शदीद सर्दी और बर्फबारी की लहर आइंदा चंद रोज जारी रहने की पेशगोई। मुतासर इलाकों में शहरियों और सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में 26 और 27 जनवरी को बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश और तेज हवाओं का इम्कान। लाहौर, गुजरावाला और सियालकोट में बारिश की पेशगोई। PDMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने और पेशगी इकदाम की हिदायत।
गुल प्लाजा में हिफाजती इकदाम नहीं थे, बिजली बंद कर दी गई, लोगों को भागने का रास्ता न मिला। गुल प्लाजा के कई दरवाजे बंद थे। सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा थाना नबी बख्श में दर्ज, मुकदमे में संगीन गफलत का जिक्र, FIR सील कर दी गई। मुकदमा सरकार की मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। तहकीकात के बाद बाकायदा जिम्मेदारों के नाम शामिल किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने असम्बली में मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया था। गोल प्लाजा में नवे रोज़ भी सर्च ऑपरेशन जारी, जहाँ वहाँ अफराद की तादाद 71 हो गई। लाशों की बाक़ियात की DNA प्रोफाइलिंग का अमल जारी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद का कहना है कि सिविल अस्पताल में अब तक लाशों समेत 71 अफराद की बाक़ियात लाई गई। 20 की शनाख्त हो चुकी, 6 लाशें नाकाबिल शनाख्त थीं, 13 की शनाख्त DNA टेस्ट के जरिए मुमकिन हुई। उधर टेक्निकल और तहकीकाती टीम का जायब वक़ुआ का दौरा, तहकीकाती टीम ने डिप्टी कमिश्नर जनूबी के हमरा गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर का जायजा लिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम कर दिया। सवाल ये है कि यह आग लगी, ये तो हतमी तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि आग लगने की वजूहात क्या है। वजीर आला सिंध इस सानहे के 20-22 घंटे के बाद जाए वकुआ पर पहुंचे तो इतनी ताखीर से क्यों पहुंचे, और मेयर कराची 23 घंटे के बाद वहां पर पहुंचते हैं और उसी वक्त कोई जवाब नहीं देते। जब बहुत ज्यादा लेरे होती है, मार पड़ती है, चमाटे लगते हैं तनखीद के और हर तरफ से मार पड़ती है, तो फिर कहते हैं कि भाई मैं इस्लामाबाद में था। कराची सानहा गुल प्लाजा पर संगीन नौयत के सवालात हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अवाम को गुमराह कर रहे हैं। सवाल क्या पूछा जा रहा है, जवाब क्या दे रहे हैं। मुल्क सोगवार हर आंख अशबार है और उन्हें मजाक सूझ रहा है। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार की सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा हमने कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं की, सिर्फ सवाल पूछे हैं। पीपल्स पार्टी 18 साल से सूबे में करप्ट तरीन हुक्मरानी कर रही, जिनके प्यारे सानहे में चले गए उनकी जिम्मेदारी कौन अदा करेगा। सानहे में 100 से ज़ायद अफराद की जान गई। गुल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार का बतौर मेयर किरदार रहा है। फारूक सत्तार जितने मर्जी इख्तियार इस्तेमाल करें, हकीकत मसख नहीं कर सकते। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन का फारूक सत्तार को तुर्की ब तुर्की जवाब, कहा ये तमाम गैर कानूनी इक़दाम 18वीं तरमीम से पहले किए गए थे। सरकारी दस्तावेज़ात बता रही हैं गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद उसी दौर में रखी गई। फारूक सत्तार खुद को बरी ज़िम्मा ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। गुल प्लाजा सानहा किसी एक दिन का गफलत का नतीजा नहीं, दहाइयों पर मुहित गलत फैसलों और इंतजामी कोताहियों का मंतकी अंजाम है। लाहौर में आग 3 जाने ले गई। गुलबर्ग के इलाके में होटल में आधी सदकी जामभाग अफराद की शनाख्त 25 साल शहरियार 30 साल इमरान और रियाज के नाम से हुई। रेस्क्यू के मुताबिक आग होटल के बेसमेंट में लगी। रेस्क्यू की 21 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। 7 अफराद को शदीद मुतासरा एरिया से रेस्क्यू किया गया। 2 अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। अमले और मेहमानों समेत 275 के करीब अफराद को होटल से निकाला गया। लाहौर में एक हफ्ते में शेर का बच्चे पर दूसरा हमला। सब्ज़दार में घर में पाले गए दरिंदे ने बच्चे को जबोत लिया। 8 साल वाजिद का बाजू काटना पड़ गया। डॉक्टर्स ने जान बचाने के लिए सर्जरी करके बाजू काट दिया। मुल्जिमान की बच्चे के लवाहिकीन को पैसे देकर जान छुड़ाने की कोशिश। उधर वाइल्ड लाइफ के लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, चेहलम, सियालकोट और फैसलाबाद में छापे। मजमूई तौर पर 59 शेर बरामद। लाहौर के केनाल रोड पर अफसोसनाक वाक़या, चलती गाड़ी अचानक सड़क के दरमियान रुक गई। इमदादी टीमों ने देखा तो ड्राइवर मुर्दा हालत में पाया गया। मुआयने के बाद हार्ट अटैक की तस्दीक।
वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि उम्मत मुस्लिमा को आज मुतादिद चैलेंजेस का सामना है। कराची में जामिया बनूरिया आलिमिया की तकरीब से खिताब में कहा, दुनिया इल्म के नए इनकलाब की जानिब गामज़न है। इल्म व फ़िक्र की रिवायत छोड़ने से ज़वाल का आगाज़ हुआ। इल्म की क़यादत दुनिया में भी क़ुव्वत का बाइस बनती है। गवाना सिंध बोले, जहालत को इल्म ही ख़त्म कर सकता है। दहशत गर्दी की बड़ी वजह जहालत है। लाहौर अल-हमरा आर्ट काउंसिल में जारी थिंक फेस्ट का दूसरा रोज़ चेयरमैन एफपीआर राशिद लंगडियाल का कहना था, टैक्स चोरी और कम रिपोर्टिंग संगीन मुआशरती मसला बन चुका। हर शहरी के पीछे इंस्पेक्टर बिठाना मुमकिन नहीं। जब तक पकड़े ना जाएं टैक्स नहीं देना है, ये सोच बदलना होगी। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल बोले, मैंने बतौर वज़ीर ख़जाना जो गलतियाँ की उनको तस्लीम किया। मेरी की गई गलतियों को 4 साल हो चुके, मौजूदा क़यादत अब तो ठीक कर ले। वफाकी वज़ीर मुसादिक मलिक और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की भी तकरीब में शिरकत। लाहौर में बसंत की इजाज़त के बाद पतंग और डोर की तैयारी का अमल एक बार फिर जारी। कारीगर सुबह से शाम तक पतंगे और डोरे तैयार करने में मसरूफ कहते हैं। हुकूमती SOPs पर पूरी तरह से अमल कर रहे हैं। हर पतंग पर QR कोड लगा रहे हैं। डोर सिर्फ मंजूरशुदा धागे की बना रहे हैं। कनाडा ने चीन से डील की तो 100% टैरिफ लगेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, कारनी ये समझते हैं कि कनाडा चीन का ड्रॉप ऑफ पोर्ट बन सकता है तो वो गलत फहमी में है। कनाडा को चीन के लिए अमेरिका में सामान उतारने की बंदरगाह नहीं बने देंगे। कनाडा को चीन के साथ किसी भी खुफिया या बिलवास्ता मुआहदे की इजाज़त नहीं। एक अमेरिकी अखबार को इंटरव्यू में कहा, वेनेजुएला के सदर मादुरो की गिरफ्तारी के वक्त खुफिया अमेरिकी हथियार इस्तेमाल किए गए। उस हथियार ने दुश्मन के निज़ाम को नाकारा किया, मिसाइल लॉन्च ना हो सके। अमरीका और ईरान कशीदगी के बायस गैर मुल्की फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर। फ्रांस ने मशरिक़ वस्ता के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। नीदरलैंड्स ने UAE के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन रोक दिया। बरतानिया ने इसराइल के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। अमरीका और कनाडा ने तल अवीव के लिए परवाज़ें मनसूख की। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने ईरान के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप की पेंगुइन के साथ ग्रीनलैंड में चहलकदमी। ट्रंप ने AI वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में पेंगुइन के हाथ में अमेरिकी झंडा भी दिखाया गया। वाशिंगटन समेत 14 अमरीकी रियासतों में शदीद सर्दी से हंगामी सूरत हाल। मशरक़ी अमरीका की 2 से 3 रियासतों में शदीद बर्फबारी का खदशा। खराब मौसम के बाद अमरीका में 6000 से ज़्यादा परवाज़ें मुतासर। और चीन के जनूब मगरबी सूबे सिचुआन में सालाना लालटेन शो का बाकायदा आगाज़। इफ्तिताही रोज़ 2026 ड्रोन्स पर मुश्तमिल फ़ज़ाई शो ने शायकीन को महसूर कर दिया। लालटेन शो 3 मार्च तक जारी रहेगा।